वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ओके, सो इस केस में देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस क्यू विच इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आर एक्स। ओके, सो इसका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमें करना है। सो लेट u and v be solution of homogeneous part, ठीक है, homogeneous part differential equation, ठीक है। इसका जो homogeneous part है मीन्स इसको जब जीरो करेंगे, जो बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसका वाई सी दैट इज नथिंग बट c1u प्लस c2v, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए वी मस्ट नो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, उसके आगे ही वी कैन प्रोसीड, उसके बाद ही तो वी वेरी दीज पैरामीटर c1 एंड c2, दे आर मेड वेरिएबल्स, दैट्स वाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, नाउ टेकिंग yp as au plus bv where a is function of x and b is also function of x, ठीक है। सो दैट मीन्स dy p और dx अगर करेंगे तो दिस विल बी a डैश u प्लस b डैश v प्लस a u डैश प्लस b v डैश, ऐसा बोल सकते हैं। By a is also variable, so a dash u plus a u dash and so on। ऐसे अगर इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल करेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं, या अब इसमें बेसिकली व्हाट वी ट्राई टू डू इज दिस, ये जो पार्ट है इसको अगर जीरो ले लें, ठीक है, लेट डी ए और डी एक्स यू प्लस डी बी ओवर डी एक्स वी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, कॉल दिस वन देन डी वाई पी ओवर डी एक्स। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू गेट दिस यू एंड वी, दिस ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हमें चाहिए जो वेरिएबल हमने रखा हुआ है यहाँ पे। सो देन डी वाई पी और डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस पार्ट जीरो, सो दिस विल बी ए यू डैश दैट इज डी और डी एक्स प्लस पी डी वी और डी एक्स, ये हो जाएगा। बट वी नीड डी स्क्वायर वाई पी डी एक्स स्क्वायर, ये भी हमें चाहिए। सो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, ए टाइम्स डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर प्लस एक बार एक का करेंगे डी और डी एक्स ऐसे रहेगा प्लस बी डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी और डी एक्स और ये डी बी और डी एक्स, ठीक है। अब इसमें अब इसको अगर वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाए, लेट्स कॉल दिस टू, सो इन 1 2 से जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई पी, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, प्लस पी डी वाई पी ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई पी इक्वल्स टू आर, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। सो दिस विल बी ए डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी ए ओवर डी एक्स डी यू डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस पी टाइम्स डी वाई पी ओवर डी एक्स तो क्या है, ए डी यू ओवर डी एक्स प्लस पी डी वी ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई पी किसको एज्यूम किया है, ए यू प्लस बी वी को, दैट शुड बी आर, ठीक है। अब इसमें से कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा। अच्छा इसमें ये भी नोट करना है कि u एंड v आर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड सिमिलरली जस्ट v की जगह u की जगह v करेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा होमोजेनियस पार्ट को, बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। सो अब देखो इसमें
ए को कॉमन लिया जाए, सो ये हो गया डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस पी डी और डी एक्स प्लस, और कहाँ से आएगा पी, वी नीड पी क्यू एज वेल, ए यहाँ से आएगा क्यू क्यू यू क्यू एज वेल वी नीड ना, प्लस बी, बी के लिए करेंगे तो देखो ये, सो दिस डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, और बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, प्लस पी डी वी और डी एक्स, और यहाँ पे भी है प्लस क्यू वी, सो ये पार्ट हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, डी ए डी एक्स डी यू डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये दोनों बचे बस, ठीक है, इक्वल्स टू आर, ओके, but see this satisfy the homogeneous part, so this will be 0 and this will also be 0 because u and v both are solution of the homogeneous part. So यहाँ से we got dA over dx du dx plus db over dx dv over dx equals to r. Let's call this 4. ठीक है, और एक इक्वेशन हमारी ये भी थी जो हमने इसको एज्यूम किया था, सो ये क्या था, डी ए ओवर डी एक्स यू प्लस डी वी ओवर डी एक्स वी इक्वल्स टू 0. लेट्स कॉल दिस 5. दिस इसके बेस पे ही तो ये सब कुछ बना, ठीक है। अब इससे सोल्व कर सकते हैं बिकॉज दो इक्वेशन है और ये हमारे पास वेरिएबल है, इस इनके लिए वी कैन सोल्व दिस, नो नो नो, ये ठीक है। सो देखो इसको अगर सिंपली ऐसे लिख दिया जाए, ए डैश यू डैश प्लस बी डैश वी डैश माइनस आर इक्वल्स टू 0 एंड ए डैश यू प्लस बी डैश वी माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दें। हमें चाहिए ए एंड बी, सो इसको देखो क्रॉस मेथड से वी कैन सोल्व दिस, बी डैश इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए डैश के लिए क्या होगा, बी डैश इंटू 0 और 999, ये है इसके लिए, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास वेरिएबल्स जो ले रहे हैं वही है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 0 हो गया और माइनस ये हो गया प्लस वी आर, राइट। ऐसे इसके लिए करेंगे तो हमेशा ऊपर से देखते हैं, सो ये हो गया माइनस यू आर और इधर तो 0 है ही, और इस कांस्टेंट टर्म के लिए क्या आएगा, यू डैश वी माइनस यू वी डैश, ठीक है। और वी कैन से दैट ए डैश इक्वल्स टू इसको और इसको क्लब करेंगे तो ए डैश इक्वल्स टू वी आर डिवाइड बाई वी यू डैश माइनस यू वी डैश, ठीक है। एंड बी डैश जो आया हमारे पास ये आ गया माइनस यू आर, सो प्लस कर दें अगर इसको तो फिर ये यू पहले आएगा, यू वी डैश माइनस यू डैश वी, सो ये आ गया हमारे पास। सो बेसिकली ए डैश में डी ओ डी एक्स, तो ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी आर वी यू डैश माइनस यू वी डैश इंटीग्रेशन विद टू एक्स, एंड बी इज इंटीग्रेशन यू आर यू वी डैश माइनस यू डैश वी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से विल गेट ए एंड बी, सो वाई पी क्या हो जाएगा, वाई पी विल बी दिस ए इंटू यू प्लस बी इंटू वी, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन वाई विल बी वाई सी प्लस वाई पी, दैट इज सी वन यू प्लस सी टू वी प्लस ए यू प्लस पी वी, सो दिस विल बी द आंसर। अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि u एंड v जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट हैं, तो इनका जो वंस्कियन है, वंस्कियन ऑफ u v वॉन्ट बी 0 बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और वंस्कियन क्या है देखा जाए तो u v u डैश v डैश
सो दिस इज यू वी डैश माइनस वी यू डैश, जो यहाँ डिवाइड हो रहा है देखो ये वाला पार्ट। सो दिस इज नथिंग बट वन स्कैन ओनली, दिस इज वन स्कैन, ठीक है। तो वन स्कैन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये प्रूव भी करवाया जा सकता है, ऐसा पूछ सकते हैं कि शो दैट ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी एंड शो दैट फॉर दिस by method of variation of parameter the solution will be this, और simply बोल दिया कि prove that solution of given differential equation is this where a and b are given by this। तो यही तरीका रहेगा, ठीक। so now let's try some questions on this, तभी अच्छे समझ में आ जाएगा। let's take PYQs, ठीक है। तो ये ले लेते हैं। अच्छा ये इसमें क्वेश्चन सब में से आ रहे हैं आजकल, ठीक है। इनफैक्ट इसमें 2021 में पूछा है विच आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सोल्व दैट। No, I think I solved this question, I have already taken 2020, yes. Okay, so let's first discuss this. This was asked in 2018 for 13 marks. This was asked for 13 marks, ठीक है। और इसमें गिवन था कि solve this by variation of parameters। तो देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, वाई सी विल बी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास वाई डैश प्लस 16 वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज द होमोजीनियस पार्ट। सो डी स्क्वायर प्लस 16 y equals to 0। so यहाँ से we can say that complementary function will be c1 cos 4x plus c2 sin 4x, because इसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो m स्क्वायर इक्वल्स टू -16 और m इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आयोटा। सो कॉम्प्लेक्स रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक। अब इसको बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में देखना है। सो बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाई पी कैन बी टेकन एज a cos 4x प्लस बी साइन 4x, ठीक है। यहाँ पे देखो उससे अगर स्टैंडर्ड तरीके से कंपेयर करें तो u जो है वो cos 4x है एंड v जो है sin 4x है, ए यू प्लस बी वी में, ठीक। फर्दर, ठीक है, ऑल्सो वन स्कैन ऑफ u एंड v जो है यहाँ पे वो क्या है, v cos x, u cos x है, v sin x है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन cos x। so this is cos square x plus sin square x which is 1 and not equals to 0। so u and v are linearly independent, ठीक है। so from that we can say कि यहाँ पे जो होगा ये solution ये होगा, और we can divide by this as well। वन स्क्वायर ऑफ u by v से तभी डिवीजन पॉसिबल है जब वो जीरो ना हो, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जैसे ये डिवीजन है, इसका मतलब ये नोट जीरो है, ये नोट जीरो रहेगा ये, बिकॉज u एंड v जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ले रहे हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट यू हैव टू शो दिस, ठीक है। सो ये हमने शो कर दिया। अब देखो नाउ या बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो a है दैट इज गिवन बाय वी आर डिवाइड बाई वी यू डैश माइनस वी डैश यू डी एक्स, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये देखो, ये वी आर है तो इसके जस्ट नीचे यहाँ वी आएगा। सो दूसरा जो टर्म बच गया वो u है, सो वी यू डैश और माइनस फिर इसका रिवर्स कर दो वी डैश यू, ठीक। सो अब देखो v क्या है, v साइन 4x एंड r क्या है, r इज 32 sec 2x, 32 sec 2x। और ये वन स्कैन तो हमने देख ही लिया। बेसिकली ये था वी यू डैश, वी यू डैश, ठीक है। तो वी अच्छा साइन 4x है, बेसिकली 4 है ये सब, ठीक है। सो 4 पहले आ जाएगा और तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो यहाँ 4 होगा, ठीक है। सो देखो इसमें क्या है कि v को ऐसे रखेंगे, u डैश करेंगे, सो -4, सो दिस विल बी -4 dx, क्योंकि इसका इसका ऑपोजिट है, ठीक है।
सो इसको अब सोल्व किया जा सकता है. दिस विल बी -8 तो बाहर ले लो. साइन 4x को वी कैन राइट साइन 2x एंड cos 2x sec 2x से कैंसिल हो जाएगा, राइट. So this is -16 by 2 plus cos 2x, that is 8 cos 2x आ गया ये. Similarly b क्या होता है, u और u v dash minus u dash v dx. So u हमारे पास क्या है, u is cos 4x and r 32 sec 2x है ही, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, सो वो सिंपल 4 है. बाय दिस टाइम u एंड v dash होगा, सो v dash मीन्स पॉजिटिव रहेगा, 4 cos 4x, ठीक. सो नाउ अब इसको सोल्व करना है. तो दिस इज 8 cos 4x and sec 2x. cos 4x को we can write cos 4x 1 plus cos 4x is 2 cos square 2x. So this can be written as 2 cos square 2x minus 1. ऐसा लिख सकते हैं इसको. We know that cos 2 theta is 1 plus cos 2 theta is nothing but 2 cos square theta. So ये वाला concept use कर लिया. 2 cos square 2x minus 1 and this is multiplied by sec 2x dx. So ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 cos 2x minus sec 2x dx. Okay. So this will be 16 by 2 sin 2x minus 8 by 2 sec 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, that will be log sec 2x minus a plus tan 2x. Okay, so this is b. So y particular क्या होगा, a cos 4x into a क्या है हमारे पास, a is 8 cos 2x, 8 cos 2x plus b क्या है 8 sin 2x minus 4 log sec 2x plus tan 2x. Okay, so this will be multiplied by sin 2x sin 4x जो v है. So this will be the particular integral. अब इसका कुछ सम हो सकता है क्या, no. So this is that. तो जनरल सॉल्यूशन y क्या हो जाएगा, c1 cos 4x plus c2 sin 4x plus yp, ठीक है, where yp is this. So I hope ये समझ में आता है. So this is all. So this was asked for 13 marks. अगर वेरिएशन पैरामीटर नहीं लिखता तो इसको जनरल इंटीग्रल फॉर्मूला, जो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल शुरुआत की थी तो मैंने जनरल पर्टिकुलर इंटीग्रल के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो उससे भी कैन सॉल्व इट. ठीक है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड इन 2020. दिस वाज आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स. देखो तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इसमें बोला कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करो, ठीक है, और सिर्फ एक पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करने के लिए अगर सेकंड ऑर्डर है तो दोनों सॉल्यूशन चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले में. तो एक ई की पावर -x है तो दूसरा क्या होगा. तो इसमें पहले तो जो मेथड हमने सीखा था कि अगर वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो पहले तो वो अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब ये आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड. आई विल पुट लिंक ऑफ दिस इन डिस्क्रिप्शन. ठीक है, दिस क्वेश्चन आई डिस्कस. इसमें क्या करेंगे, y डबल डैश प्लस 1 माइनस कोट एक्स वाई डैश
माइनस वाई कोट एक्स इक्वल्स टू 0, ये होमोजीनियस जो पार्ट है इसका एक सॉल्यूशन ई पावर माइनस एक्स है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन मानेंगे इसका जो होमोजीनियस पार्ट है वो हम एज्यूम कर लेंगे की पावर माइनस एक्स इंटू बी। ठीक है, फिर वो जो मेथड था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, उससे विल गेट द दिस वी, और यहाँ से विल गेट द बोथ सॉल्यूशन ऑफ दिस, दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएंगे, फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसका आई विल पुट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई हैव डिस्कस दिस इन CSC 2020 पेपर 1 प्लेलिस्ट जो है उसमें ये क्वेश्चन आई हैव डिस्कस, आई रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके। सो और इसमें MDR में आई थिंक ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अलग से ही चैप्टर है, जैसे और जो 3 मेथड थे उनके लिए तो चैप्टर 10 है, उससे प्रैक्टिस करना है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए आई थिंक सेपरेट चैप्टर है, आई नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट चैप्टर, आई थिंक 5th और 6th में से कोई है, आई थिंक नो, हेडिंग ही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, सो यू रेफर दैट लेक्चर, वहाँ से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सो देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो दिख ही रहा है भाई, दिस इज डी स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नथिंग बट c1 cos अल्फा एक्स प्लस c2 sin अल्फा एक्स। ठीक है, अच्छा सेम क्वेश्चन could be dealt with by the general integral formula, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो बट इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बोला है तो उस तरीके से करना पड़ेगा, तो वाई पी क्या लेंगे, ए कोस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। ठीक है, वेर ए, अच्छा ये हम शो करेंगे कि वन स्कैन ऑफ यू एंड वी नॉट जीरो है यहाँ पे, वेर यू इज दिस एंड वी इज दिस। ठीक है, सेम चीज़ है ये तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो यहाँ से वी कैन से दैट ए क्या आएगा, ए इज वी आर डिवाइड बाई वी यू डैश माइनस वी डैश यू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। So V is sin alpha x and R is this tan alpha x divided by V u dash. This is V, u dash is minus alpha sin alpha x. ठीक है, so minus alpha cos alpha x का स्क्वायर हो जाएगा ये dx. So this will be integration sin alpha x tan alpha x divided by minus alpha dx. अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, विच कैन बी डन कैसे, -1 बाई अल्फा तो ले लो बाहर, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस अल्फा एक्स। साइन स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा एक्स डिवाइड बाई कोस अल्फा एक्स। टेन अल्फा एक्स को साइन डिवाइड बाई कोस कर दिया, वो साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर कर दिया, सो दिस विल बी -1 बाई अल्फा इंटीग्रेशन सेक अल्फा एक्स माइनस कोस अल्फा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, सो दिस विल बी -1 बाई अल्फा एक्स -1 बाई अल्फा log sec अल्फा एक्स प्लस टेन अल्फा एक्स, इसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाई अल्फा भी करना पड़ेगा, प्लस 1 बाई अल्फा एंड अगेन डिवाइड बाई अल्फा साइन अल्फा एक्स। सो दिस इज ए। सिमिलरली वी कैन गेट बी, बी में क्या होगा, यू इज कोस अल्फा एक्स इंटू आर टेन अल्फा एक्स, और इसका ऑपोजिट साइन होता है इसमें तो अल्फा डी एक्स। So this is sin alpha x which be 1 minus 1 by alpha square cos alpha। ठीक है, so yp क्या है, cos alpha x into a is this 1 by alpha square sin alpha x minus 1 by alpha square और logarithm of sec alpha x plus tangent alpha x, right, plus sin alpha x into b, that is -1 by alpha square cos alpha x। और देखो इसमें कुछ तो कैंसिल हो ही रहा होगा, cos alpha x sin alpha x cos alpha x sin alpha x, ये वाले पार्ट तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास बच गया
minus 1 by alpha square logarithm sec alpha x plus tangent of alpha x, and this will be multiplied by cos alpha x. So ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ है, तो cos alpha x. So this is yp. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y equals to yc plus yp. That will be the answer. yc is c1 cos alpha x plus c2 sin alpha x and yp है. Okay, so I hope समझ में आता है. So let's try this as well. ओके सो ये क्या होगा, इसमें पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा, या नो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से देखना हमें. सो हमारा मकसद होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें पता हो जाए. सो इसका जो होमोजीनियस पार्ट है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी एंड वाई इक्वल्स टू 0. दिस इज कोची Euler's equation. So let x equals to e power z. That implies that this will be d1 into d1 minus 1 minus d1 y equals to 0, where d1 is nothing but d over dz. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2d1 हो गया है, तो y equals to 0, और we can say that d1 and d1 minus 2 y equals to 0. सो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, e पावर 0 z c1 प्लस c2 e पावर 2 z. ठीक है, बट e पावर z इज x, सो दिस इज c1 प्लस c2 x स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका. ठीक है, सो यहाँ पे अगर u और v की बात करें तो u तो 1 है एंड v x स्क्वायर है. ठीक है, तो x स्क्वायर है इसका, देख भी सकते हैं. अगर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पे तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यस. और कांस्टेंट 1, ये तो 0 हो गया, भी 0 हो गया. ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्ट, दैट्स व्हाई दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया. सो बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टेकिंग y particular as a into 1 plus b into x स्क्वायर. ठीक है, फर्दर देखो 1 स्क्वायर ऑफ 1 एंड एक्स स्क्वायर देखेंगे. दिस विल बी 1 एक्स स्क्वायर 0 2x विच इज 2x विच वांट टू बी 0 ऑलवेज. ठीक है, अगर एक वैल्यू x की ऐसी है जहाँ पे 0 नहीं हो रहा तब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. ठीक है, आइडेंटिकली 0 होता तब जाके लीनियरली डिपेंडेंट होता है. इन केस ऑफ बिकॉज दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये मैंने जो वन स्केन वाला चैप्टर था डिस्कस किया था उसको अच्छे से देख सकते हो आप कि लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंसी का क्या लिंक है. ठीक है, सो यहाँ पे तो सिंपल सा रहेगा, सिर्फ नॉन जीरो वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है. तो वी नो कि कोई भी दो फंक्शन अगर उनका वन स्केन नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए. ठीक है, सो यहाँ से वाई पी ए आ गया हमारे पास, वेयर ए इज गिवन बाय a is vr divided by vu dash minus v dash u इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. अब देखो इसमें इस स्टेज पे क्योंकि हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया, ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था ये किया था इसके लिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर. सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 1 था. सो देखो ये गलती नहीं करनी है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा पहले हमें. सो अगर इसको 1 बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस विल बी एक्स ई पावर एक्स. ठीक है, सो यहाँ से अब इफ़ वी सी तो आर इज एक्स ई पावर एक्स ओनली. ठीक है, और ये आर ही हमारे काम आने वाला है. ठीक, तो आर हमारे पास क्या हो गया, एक्स ई पावर एक्स. यस, so now let's put these values. V is this
x square, r is x e power x, and v is x square, u dash is 0 because u is 1, minus v dash 2x into 1. So this integration of this with respect to x, तो ये हो गया हमारे पास x cube e power x minus 2x dx, or we can say this is minus half x square e power x dx. Okay, so this is minus half. अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा. x स्क्वायर का करेंगे तो 2x e की पावर x, अगेन x e की पावर x माइनस e की पावर x, तो 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसमें. सो दिस विल बी माइनस हाफ x स्क्वायर e की पावर x प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x. ये आ गया हमारे पास a. सिमिलरली b क्या हो जाएगा? b इज u r डिवाइड बाई, जो ये माइनस 2x है तो यहाँ प्लस 2x होगा. सो u इज 1, r इज x e की पावर x एंड डिवाइड बाई 2x. सो ये तो सिंपली e की पावर x बाई 2 हो गया. ओके, सो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज a इंटू 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, और दिस इज माइनस हाफ एक्स स्क्वायर e पावर x प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर x बाई 2 एक्स स्क्वायर. राइट, सो इससे ये हो गया कैंसिल. सो हो गया x माइनस 1 e की पावर x. सो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू y कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्लस पर्टिकुलर पार्ट. कॉम्प्लीमेंट्री इज c1 प्लस c2 एक्स स्क्वायर plus this particular is x minus 1 e की power x. So this will be the answer. Okay, so बस इसमें बस ये क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट हमेशा 1 करना है. अच्छा, जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जितने भी हमने लर्न किए उन सब में ये यूनिटी ही रहेगा. सो ये ध्यान रखना है. तो देखो, जब जनरल सॉल्यूशन होमोजेनियस पार्ट के सॉल्यूशन देखेंगे तब तो आइलर के लिए इसको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा. But the end, when we are using these methods, then we have to make sure that the coefficient of y2 is unity. Okay, so now these questions, try these as practice. These are the practice problems. ठीक है, and let me know the answer in comment section. ठीक है, और इनमें अगर कुछ डाउट है so you may use our telegram channel Mathocrat. ठीक है, t.me/Mathocrat ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये मैं डिस्कस. ठीक है, ओके. सो ये सब है. सो हमने देखो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस सेकंड ऑर्डर की, उसके हमने आई थिंक 4 मेथड डिस्कस कर लिए. फर्स्ट मेथड वाज की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, दैट वाज चेंज्ड इनटू u एंड v. ठीक है, वेयर वन ऑफ द u एंड v वाज नोन, u वाज नोन. ठीक है, सो दिस वाज नोन एज रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. reduction of order of differential equation by changing dependent variables. Second was the change to normal form or reduction to normal form. और इसमें क्या करते थे हम लोग कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म्स को रिमूव कर देते. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म्स. ठीक है, एंड थर्ड में व्हाट वी डिड दैट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इस केस में व्हाट वी डिड, जो x था उसको एज ए फंक्शन ऑफ z कर दिया. ठीक है, z में कन्वर्ट कर दिया. ये z एफ एक्स का रिलेशन जो q1 होता था उसको कुछ कांस्टेंट रखते थे हम. ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से वहाँ से विल गेट वेल दिस रिलेशन. ठीक है, और फोर्थ ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमने डिस्कस किया ही. फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी किया, सेकंड के लिए भी किया, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए भी होता है. देयर हैवंट बीन क्वेश्चंस बट थर्ड ऑर्डर के लिए भी होता है. ठीक है, इन टेस्ट विल ट्राई दैट. ओके, सो ये सब हो गया. अच्छा, इसमें एक मेथड और होता है, वे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स.
कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो ये वैसे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, ठीक है। सिलेबस में वैसे क्लियरली मेंशन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, दैट्स वाई हर साल क्वेश्चन आता है। 18 में आया, 20 में आया, 21 में आया, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को तो अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। MDR में आई थिंक चैप्टर 7 है जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे ही बेस्ड है पूरा, तो वहाँ से एक्स्ट्रा प्रॉब्लम यू में प्रैक्टिस, ठीक है। और चैप्टर जो 10 है उसमें ये जो अदर 3 मेथड है उनके प्रॉब्लम्स है, सो यू में प्रैक्टिस फ्रॉम दैट एज वेल, ठीक है। सो या दैट्स इट। अच्छा, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाले मेथड जो है, ये मेथड ये सिर्फ अप्लाई होता है जब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट की होगी, मीन्स ये जो कोएफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट ही होंगे। कोएफिशिएंट जो होंगे इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के वो कांस्टेंट ही होंगे, और ये जो आर फंक्शन है हमारा जो राइट हैंड साइड का, वो या तो e की पावर अल्फा एक्स होगा, या साइन अल्फा एक्स होगा, या कोस अल्फा एक्स होगा, या एक्स पावर एम होगा, इसी फॉर्म का होगा, या इनका कॉम्बिनेशन होगा, जैसे e पावर अल्फा एक्स साइन अल्फा एक्स हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तभी वी कैन यूज दैट कोएफिशिएंट ऑफ अनडिटरमाइंड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, ठीक है। सो वैसे इस पे ये सिलेबस में है नहीं, पर इसमें 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो विल डिस्कस दिस व्हेन विल डिस्कस द PYQs, तो 2017 के साथ विल टेक दिस आल्सो, ठीक है। सो या नाउ वी हैव कवर्ड दिस ODE में कुछ रहा नहीं है अभी, लाप्लास रहा है बस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई विल टेक इन डिफरेंट प्लेलिस्ट, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।